So we are seeing core Java. Today I will teach you one program, and after teaching that program I will explain this process of running or compiling the C program. Okay, so let's start with that. So as you know, the programs of Java can be written in Notepad. Today I will tell you the installation as well. Installation procedure जो होती है कि जावा आपके लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करना, वो मैं आज आपको बता दूंगा 101%, ताकि कल से आप भी आपके प्रोग्राम्स खुद रन कर पाओ। तो जावा के प्रोग्राम रन करने के लिए नोटपैड में हम प्रोग्राम्स टाइप करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं एक प्रोग्राम लेता हूँ। ठीक है, द प्रोग्राम विल बी टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का प्रोग्राम हुआ है क्या अपना? नहीं हुआ है ना? नहीं सर। हाँ, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला अमाउंट, सबसे पहली चीज रहती है प्रिंसिपल अमाउंट। कौन सा अमाउंट? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट जिसको हम पी से डिनोट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो आप बैंक से एज अ लोन लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, बैंक से आपने लोन लिया है, लैपटॉप लेना है आपको, 4th सेम में हो तो आपने बैंक से लोन लिया है 50,000 रुपए का, 50,000 रुपीज। तो ये क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो आपने बैंक से एज अ लोन लिया है। आपने बैंक से 50,000 रुपए लिए हैं एज अ लोन टू परचेज द लैपटॉप। ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। अब वो लोन आप एक साल में वापस, एक दिन में वापस करोगे या कुछ समय लोगे उसको वापस करने के लिए? कुछ समय लेंगे। यस, एक दिन में अगर वापस करने की आपकी कैपेसिटी थी तो लिया ही क्यों लोन, है ना? तो जितने दिन में हम वापस करते हैं ना, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स। इसी को टाइम पीरियड्स नाम से भी जाना जाता है। तो नंबर ऑफ ईयर्स को डिनोट करने के लिए कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे हम? एन। n। हियर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर। तो मान के चलिए मैंने ये लोन लिया है 4 साल के लिए। 4 साल में यानी 48 मंथ में, 48 इंस्टॉलमेंट्स में, 4 साल, हर साल में 12-12 महीने, तो 4 मंथ्स के लिए मैंने ये लोन लिया है। तो 4 मंथ्स हो गया मेरे लिए नंबर ऑफ ईयर्स। अब 4 महीने में क्या बैंक मेरे से 85,000 वापस लेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी लेंगे? कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी लेंगे। यस, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी लेंगे जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक रेट होता है जिसको बोला जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसको हम डिनोट करेंगे आर से। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप हाउसिंग लोन के केस में देखो तो 7% के आसपास रहता है, 7%। व्हीकल लोन के केस में देखोगे तो 10-11% के आसपास रहता है। पर्सनल लोन के केस में वो रहता है 13-14% तक। लैपटॉप लोन के में उसी के आसपास रहेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी क्या रेट से बैंक आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा रही है। तो मान के चलिए इंटरेस्ट रेट है 12.5%, मान के चलिए ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब सिंपल इंटरेस्ट कैसा कैलकुलेट करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट, उसका फार्मूला क्या है वो मैं बताता हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिवाइडेड बाय 100. This will be the formula to calculate the सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। तो P अपना प्रिंसिपल अमाउंट है 50,000। कैलकुलेटर लेता हूं मैं साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड। तो अपना प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है 50,000। P यानी अपना P है 50,000। 50,000 मल्टीप्लाई बाय अपना N यानी नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5 और उसको डिवाइड कितने से करना है? 100 से। तो कितना ब्याज दे रहे आप? 25,000। 25,000 हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। मतलब 4 साल में टोटल रकम कितने दे रहे हैं आप पता है क्या? 50,000 तो दे ही रहे, जिसको आप मुद्दल बोलते हो, प्रिंसिपल अमाउंट। ऊपर से एक्स्ट्रा अमाउंट कितना दे रहे हो?
25,000. 25,000. In total, you are returning 75,000. In total, how much you are returning? 75,000. Yes, 75,000. you are returning 75,000 to the bank. तो ये 25,000 सिंपल इंटरेस्ट हो गया. कंसेप्ट समझ में आई हाउ टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट? Yes, sir. अब इस प्रोग्राम को जावा में कन्वर्ट करते हैं. दिस प्रोग्राम वी विल कन्वर्ट इनटू द जावा. एक नई नोटपैड की फाइल लेता हूं ताकि वो फार्मूला उधर वैसे ही रहे. तो सबसे पहले जावा प्रोग्राम में आप लिख सकते हो कमेंट्स. कमेंट के लिए हम 2 बार स्लैश का सिंबल यूज करते हैं. तो यहाँ में मैं लिख रहा हूं टू कैलकुलेट व्हाट? Simple interest. यस, टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट. ये कमेंट आप डबल स्लैश से शुरू करोगे तो एंड करने की जरूरत नहीं है. अगर आप ये वाला सिंबल यूज करते हो तो आपको स्टार्ट और एंड दोनों करना पड़ेगा. टू कैलकुलेट, तो आपके मन से दोनों में से कोई भी एक चूज करिए. ऊपर वाला भी चलेगा, नीचे वाला भी चलेगा. तो मैं दोनों रहने देता हूं. आप देखिए क्या लेना है. अब देखिए, जिनका आज का फर्स्ट डे है उनको कुछ चीजें पता नहीं होंगी, लेकिन जो पहले से अटेंड करते आ रहे हैं उनको पता है सी और सी प्लस प्लस में हैश इंक्लूड लिखते थे. यहाँ क्या लिखते हैं इंक्लूड के जगह? इंपोर्ट. या हैश वर्ड नहीं होता और इंक्लूड इज रिप्लेस बाय इंपोर्ट, और इंक्लूड के जगह इंपोर्ट वर्ड हो जाता है. ये फर्क है यहाँ पे. तो चलो इंपोर्ट के बारे में देखते हैं. तो मुझे 2 पैकेजेस इंपोर्ट करने पड़ते हैं. लैंग्वेज का नाम है जावा है. पहला पैकेज है लैंग. लैंग का लॉन्ग फॉर्म क्या बताया था? लैंग्वेज. तो यहाँ पे इंपोर्ट जो है वो एक कीवर्ड है. जैसे सी सी प्लस प्लस में इंक्लूड नाम का कीवर्ड था, या इंपोर्ट नाम का कीवर्ड है. जावा जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है. और लैंग जो है, लैंग का लॉन्ग फॉर्म है लैंग्वेज. ये पैकेज का नाम है. और स्टार का मतलब होता है इसमें कि मान के चलिए लैंग, अच्छा पैकेज ये वर्ड किसी सिंगल चीज के लिए यूज होता है कि कलेक्शन ऑफ. तो जब हम लैंग की बात कर रहे हैं, जब हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो सॉरी, जब हम पैकेज की बात कर रहे हैं तो हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं. यहाँ लैंग पैकेज कलेक्शन है. किस चीज का कलेक्शन है? तो रेडीमेड क्लासेस का. पैकेज में क्या एक साथ आते हैं? अब आप बोलोगे कौन से क्लासेस आते सर, कौन से रेडीमेड क्लासेस इस पैकेज में आते? तो मैं आपको बताता हूँ. लैंग पैकेज में अगर रेडीमेड क्लासेस की बात की जाए तो एक क्लास आता है लैंग पैकेज में स्ट्रिंग नाम का. आगे जाके एक क्लास आएगा एक्सेप्शन नाम का. आगे जाके क्लास आएगा थ्रेड नाम का. ऐसे बहुत सारे क्लासेस है. मान के चलिए 50 क्लासेस है. तो जब आप स्टार लिखते हो तो 50 में से कितने क्लासेस इंपोर्ट होते हैं? ऑल 50. तो स्टार का मतलब समझ में आया? स्टार का मतलब लैंग नाम का जो पैकेज है उसमें जितने रेडीमेड क्लासेस होंगे 50, 500, 2000 वो पूरे इंपोर्ट हो जाएंगे. ऐसा एक पैकेज और इंपोर्ट करना पड़ता. कौन सा? यूटिल का लॉन्ग फॉर्म क्या बताया था? यूटिलिटी. यूटिल पैकेज में भी बहुत सारे क्लासेस है. स्कैनर है, वेक्टर है, एरे लिस्ट है, डेट है, वी कैपिटल, ये क्लासेस है. मैंने स्टार लिखा है मतलब इसमें से एक इंपोर्ट होगा कि ऑल? अब आप बोलोगे ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि लैंग मींस लैंग्वेज पैकेज, यूटिल मींस यूटिलिटी पैकेज, स्टार मींस उस पैकेज के अंदर के सभी क्लासेस. लेकिन इस प्रोग्राम में इसकी क्या जरूरत है? तो इस प्रोग्राम में हम लैंग में से कौन सा क्लास यूज करेंगे? String. और यूटिल में से कौन सा क्लास यूज करेंगे? स्कैनर. इसलिए इन दोनों को इंपोर्ट करना पड़ता है. देखिए कितने डिटेल में जा रहे हैं हम, एक वर्ड भी नहीं छोड़ रहे. और आगे बढ़ते हैं. अब क्लास, जावा में जो भी क्लास नेम लोगे उसका पहला लेटर कैपिटल लिखना. तो मैं क्लास का नाम सिंपल इंट ले लूं? Yes. तो सिंपल इंट में तो 2 वर्ड है. कितने वर्ड है?
दो दो। सिंपल इंट में टोटल 2 वर्ड है, तो 2 वर्ड है तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है क्या? दूसरे भी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेना पड़ेगा। सिंपल में यस कैपिटल, इंट में आई कैपिटल, यहाँ स्पेस देना अलाउ नहीं है। सिंगल वर्ड चाहिए, लेकिन एक ही वर्ड कितने हिस्से में डिवाइड है? दो दो। तो पहले वर्ड का भी पहला लेटर कैपिटल, दूसरे वर्ड का भी पहला लेटर कैपिटल। अब हम लिखते हैं मेन फंक्शन। अब हम लिखेंगे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन कैसा लिखा जाता है? तो पब्लिक। पब्लिक का मतलब होता है कि ये मेन फंक्शन कहीं पे भी एक्सेसिबल है, क्लास के अंदर, क्लास के बाहर, एवरीवेयर पब्लिक। स्टैटिक का मतलब होता है जो फंक्शन स्टैटिक होता है उसको किस चीज के बिना कॉल किया जा सकता है? ऑब्जेक्ट यस। जो फंक्शन स्टैटिक होता है उसको कॉल करते वक्त ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। नहीं। फंक्शन को कॉल करने की टेक्निक कैसी रहती है पता है क्या? ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन का नाम, राइट? यस ऐसे कॉल करते हैं हम। लेकिन मेन फंक्शन स्टैटिक है तो इसको कॉल करते वक्त ऑब्जेक्ट की नाम की जरूरत नहीं नहीं रहेगी। ये होता है स्टैटिक का मीनिंग। वॉइड का मतलब होता है फंक्शन किसी मेन फंक्शन कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन फंक्शन का नाम है। अब फंक्शन के ब्रैकेट में जो चीजें लिखते हैं उसको एक तो आर्ग्यूमेंट बोलते हैं या पैरामीटर बोलते हैं, am I right? यस तो यहाँ मुझे पैरामीटर लिखना है। स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर लेता हूं मैं, आर्ग्यूमेंट्स ARGS, और सिंगल पैरामीटर ले रहा हूं कि एरे ऑफ पैरामीटर्स। एरे मतलब मल्टीपल, ठीक है? तो स्ट्रिंग में का यस कैपिटल है, मतलब ये काय का नाम होना चाहिए? क्लास जिसका पहला लेटर कैपिटल है वो क्लास नेम है। और ये क्लास मैंने बनाया है कि रेडीमेड है? रेडीमेड क्लास है। और जो क्लास रेडीमेड रहता है ओके, उसको इनबिल्ट क्लास बोलते हैं। और ये कौन से पैकेज में से आया है? लैंग हाँ, ये नाम यूजर डिफाइंड है, इसका नाम आपने YTL लिया तो भी चलेगा। मैंने ARGS इसलिए लिया, ARGS का लॉन्ग फॉर्म है आर्ग्यूमेंट्स। ये ब्रैकेट दिखा रहा है एरे और क्लोजिंग। एक नई बात बताता हूँ, सी लैंग्वेज में एरे में ब्रैकेट बाद में चाहिए था, ऐसा राइट? नाम के बाद में ब्रैकेट आता है ना सी लैंग्वेज में। जावा में 2 ऑप्शन है, ऐसा भी चलता। मतलब जावा में ब्रैकेट एरे के नाम के बाद भी चलता या फिर पहले भी चलता, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। दोनों साइड से मत दीजिए। तो ये हो गया मेन फंक्शन। अब वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते आप तो वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं। वेरिएबल का डेटा टाइप अभी डबल ले लू। डबल देखिए, एक वेरिएबल होता है इंटीजर, बड़ा इंटीजर चाहिए तो लॉन्ग, राइट? इंटीजर का बड़ा भाई कौन है? लॉन्ग इंट। लेकिन सी लैंग्वेज में उसको लॉन्ग इंट लिखते थे। यहाँ लॉन्ग इंट मत लिखना, यहाँ सिर्फ क्या लिखना? डबल सिर्फ लॉन्ग। सी लँग्वेज मध्ये छोट्या इंटीजरला इंट लिहायचे आणि मोठ्या इंटीजरला लॉन्ग इंट. तर इथे इंट वर्ड नाही यूज करायचं, इथे फक्त लॉन्ग लिहायचं. उसी तरह सी लैंग्वेज में पॉइंट वाली वैल्यू छोटी चाहिए रही तो क्या लेते थे? फ्लोट. और बड़ी चाहिए तो डबल. देखो इंटीजर का छोटा वर्जन इंट है, बड़ी वैल्यू चाहिए तो लॉन्ग. उसी तरह पॉइंट वाली वैल्यू में छोटा वर्जन फ्लोट है और बड़ा चाहिए तो डबल है. तो मुझे फ्लोट का बड़ा वर्जन ले लेता हूँ यहाँ पे, फ्लोट का बड़ा वर्जन. तो क्या डेटा टाइप यूज करूं? डबल. और डबल डेटा टाइप आपके लिए नया नहीं है, ये सी और C++ में डेटा स्ट्रक्चर में भी था. एम आई राइट? यस. हाँ, डबल को कितनी जगह लगती है देखते हैं तो आपको याद है क्या? कितने बाइट्स? 8. फ्लोटला 4 लागतात, डबलला 8 लागतात,
आणि लॉन्ग डबल ला 10. 10। तो डबल को 8 बाइट लगता है। तो मैं P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट लेता हूं, N फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड SI फॉर, यहाँ डबल डेटा टाइप है, PNRSI ये वेरिएबल है और इस लाइन को बोला जाता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब मैं इनपुट लेने की जो स्टेटमेंट्स है वो शुरू कर देता हूं। तो सबसे पहले मुझे एक रेडीमेड क्लास यूज करना पड़ेगा, कौन सा? Scanner. स्कैनर। ये स्कैनर क्लास कौन से पैकेज को बिलोंग करता? लैंग की यूटिल। Util. और स्कैनर क्लास का नाम है तो पहला लेटर क्या चाहिए? Capital. कैपिटल। स्कैनर का ऑब्जेक्ट का नाम मन से ले सकते हो, मैंने SC लिया है। मेमोरी कौन अलोकेट करता है? New. और ये है कंस्ट्रक्टर का नाम स्कैनर। और इनपुट ले रहे ये बताने के लिए क्या लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में? System.in. यस। इस लाइन का मीनिंग समझाता हूं। ये रेडीमेड क्लास है फ्रॉम यूटिल पैकेज। ये ऑब्जेक्ट का नाम है। ऑब्जेक्ट का नाम XYZ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। ऑब्जेक्ट नाव यूजर डिफाइंड असते। न्यूनी मेमरी अलोकेट होईल, मेमरी अलोकेट होईल। हा आहे स्कॅनरचा कन्स्ट्रक्टर। कन्स्ट्रक्टरचं नाव आणि क्लासचं नाव एकमेकांशी मैच झालं पाहिजे। और इनपुट ले रहे ये बताने के लिए ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा? सिस्टम डॉट In. इन। system dot in means we are showing that we are taking input। ओके, उसको इनपुट स्ट्रीम बोला जाता है। यस कैपिटल है मतलब वो भी क्लास नेम, और सिस्टम क्लास भी लैंग पैकेज को बिलोंग करता है। रेडीमेड क्लास उस क्लास का ऑब्जेक्ट, न्यू ने उस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी अलोकेट कर दी है, ये कंस्ट्रक्टर और ये पैरामीटर। इसका सिंटैक्स फिक्स है, कुछ नहीं बदल सकते, सिर्फ ये नाम बदल सकते आप। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट LN भी लिख सकते। अब यहाँ पे मैं मैसेज देता हूँ। मैसेज क्या देता हूँ? इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट, नंबर ऑफ ईयर्स एंड Rate क्या of क्या इनपुट लेने वाला हूं मैं? 3 चीजें। जब इनपुट लेना था तब सिस्टम डॉट इन, और जब मैसेज डिस्प्ले करना है तो सिस्टम डॉट आउट। प्रिंट LN इज डूइंग द वर्क ऑफ सी आउट या प्रिंट एफ जो CCPP में था। मैसेज डबल कोट में चाहिए। मैसेज दिया इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट यानी लोन कितना लिया, नंबर ऑफ ईयर कितने साल में रिटर्न करोगे, और रिटर्न करने का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। लेट मी पुट लैपटॉप ऑन चार्ज। I hope you are finding it easy to understand. ये जो 26 लोग ऑनलाइन है ना, उसमें यवतमाल में कौन कौन अभी आए हैं वो हैंड रेज करो। तो जूम में हैंड रेज का फीचर होता है। कैन यू रेज द हैंड? अवंतिका है, प्रगति है और जानवी है, 3 लोग। पूर्वा है, 4। 6 लोगों ने हैंड रेज किया है। अवंतिका, प्रगति, जानवी, प्रेरणा, पूर्वा, मनीषा। 6-7 कौन है? सर्वेश मिश्रा। लोअर हैंड कर दीजिए, लोअर, क्योंकि अभी दूसरा क्वेश्चन पूछने वाला हूं। उसके पहले ये हैंड लोअर कर दो। तो 7 हैंड ऊपर हुए। ये 7 में से वो लोग हैंड ऊपर करिए जो अभी बिल्कुल ईगरली चाहते हैं कि सर अब बस ऑफलाइन बैच में ही आना है। मतलब ऑनेस्टली जो चाहते हैं, सिर्फ घूमने फिरने के हिसाब से अब अपने को ऑफलाइन एजुकेशन पर्पज से अब ऑफलाइन हो जानी चाहिए, नहीं समझ रहा बा ऑनलाइन, ऐसे वाले लोग हाथ ऊपर करिए। 6 है, ठीक है। यू कीप मी पोस्टेड ऑन टुमारोज डिसीजन इन योर कॉलेज, ठीक है।
ओके, लेट्स मूव अहेड। तो चार्जिंग होने तक मैंने उतनी इंफॉर्मेशन आपसे गैदर कर ली है। चलिए तो मैं आपको शायद कल मुझे मिलने के लिए बुलाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? मैं मैसेज करूंगा, एक बार फाइनल डिसीजन थोड़ा आने दीजिए कॉलेज की तरफ से। ओके, तो ये मैसेज दिया, अब मुझे इनपुट लेना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट इनपुट लेना है। याद है क्या मैंने उस दिन इंटीजर इनपुट लिया था, तो कौन सा फंक्शन यूज किया था रेडीमेड? स्कैनर का एक फंक्शन यूज किया था, याद करिए। सर नेक्स्ट इन। वेरी गुड, NEXT नेक्स्ट, INT इंट। उसमें सिर्फ एक अल्फाबेट कैपिटल था, कौन? नेक्स्ट आई। वेरी गुड। अब मुझे यहाँ डबल टाइप की वैल्यू लेना है, तो मुझे कैसे लिखना पड़ता पता है कि SC किस चीज का ऑब्जेक्ट है? स्कैनर। स्कैनर का। डॉट नेक्स्ट डबल। अब डबल वैल्यू लेना है तो क्या लिखना पड़ेगा? नेक्स्ट डबल। डबल। और डबल का कौन कैपिटल? सिर्फ D. डी। n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। फिर से SC डॉट नेक्स्ट डबल। नेक्स्ट डबल। R रेट ऑफ इंटरेस्ट, SC डॉट नेक्स्ट डबल। कितने चीजें इनपुट लिए हमने? प्रिंसिपल अमाउंट, नंबर ऑफ इयर्स एंड रेट ऑफ प्रिन्सिपल अमाउंट, नंबर ऑफ ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और देखिए इंटीजर व्हॅल्यू इनपुट घ्यायची असेल ना, जसं रोल नंबर इनपुट घ्यायचा, रोल नंबर नेहमीच इंटीजर राहणार, तर काय लिहावं लागते? नेक्स्ट इंट। इंट। फ्लोट व्हॅल्यू इनपुट घ्यायची असेल तर नेक्स्ट फ्लोट। डबल व्हॅल्यू इनपुट घ्यायची असेल तर नेक्स्ट डबल। डबल। लॉंग इंटीजर घ्यायचे असेल इनपुट तर नेक्स्ट लॉंग। इंट नाही लावायचं, L कॅपिटल। आणि स्टोरी में ट्विस्ट। स्ट्रिंग इनपुट घ्यायचं असेल तर स्ट्रिंग नेक्स्ट एस कैपिटल। स्ट्रिंग के लिए स्टोरी में ट्विस्ट है, नेक्स्ट स्ट्रिंग नहीं है, क्या है? नेक्स्ट लाइन। लाइन। इंटीजर घ्यायचं असेल तर नेक्स्ट इंट। फ्लोट इनपुट घ्यायचं असेल तर नेक्स्ट फ्लोट। डबल व्हॅल्यू घ्यायची असेल तर नेक्स्ट डबल। लॉन्ग घ्यायची असेल तर नेक्स्ट लॉन्ग। और स्ट्रिंग लेना है, अल्फाबेटिक वैल्यू लेना है तो नेक्स्ट लाइन। तो हमने तीनों चीजें इनपुट ले ली है। अब आता है अपना फार्मूला। फार्मूला तो बहुत ही आसान है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। अब जो आंसर आया उसको क्या करेंगे? प्रिंट। डिस्प्ले। तो डिस्प्ले करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अच्छा, एकच आन्सर आहे ना की पुढच्या लाईनवर अजून काही येणार आहे? ओनली वन आंसर इज देयर, सिंपल इंटरेस्ट लाइट। यस तो अपने को नए लाइन पे नहीं जाना है, तो प्रिंट सफिशिएंट है कि प्रिंट LN लिखूं? प्रिंट सफिशिएंट। यस। जब दो लाइन का आउटपुट रहता है ना, तब प्रिंट LN लिखो ताकि अगली लाइन न्यू लाइन पे आ जाए। लेकिन जब सिंगल लाइन का आउटपुट है तो आपको प्रिंट LN लिखने की जरूरत नहीं है, राइटिंग प्रिंट इज सफिशिएंट। एम आई राइट? यस सर। और मैसेज लिख रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट, ये मैसेज है, मैसेज है। और वेरिएबल का नाम क्या है? यस सर। ऐसा मैसेज जो होता है वो डबल कोट में चाहिए, और वेरिएबल का जो नाम होता है वो डबल कोट के बाहर। और मैसेज और वेरिएबल दोनों को ज्वाइन करने के लिए कौन सा सिंबल चाहिए? कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यानी प्लस चाहिए। यहाँ ये खत्म, यहाँ ये खत्म, यहाँ क्या खत्म हुआ? मेन। मेन फंक्शन। और यहाँ क्या खत्म हुआ? क्लास। क्लास। क्लास खत्म होने के बाद सेमीकोलन देने की जरूरत नहीं है। नहीं है। तो ये है आउटपुट स्टेटमेंट, ये है मैसेज, ये है वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करना था। और मैसेज और वेरिएबल को ज्वाइन करने के लिए, कॉन्कैट करने के लिए कौन सा साइन आता है? प्लस। प्लस। प्रोग्राम हो गया खत्म। शॉर्ट में बताता हूँ, रन करने की टेक्निक सिखाता हूँ फिर। ये था कमेंट, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखिए।
लैंग पैकेज इंपोर्ट करने से मुझे दो रेडीमेड क्लासेस यूज करने को मिले, एक स्ट्रिंग और दूसरा सिस्टम। यूटिल पैकेज इंपोर्ट करने से मुझे स्कैनर नाम का रेडीमेड क्लास यूज करने को मिला। वहां स्टार का मतलब होता है उस पैकेज के अंदर के पूरे क्लासेस। क्लास कीवर्ड है, ये क्लास का नाम है। ये सिंपल इंट यूजर डिफाइंड क्लास है जो हमने बनाया है। इसमें दो वर्ड आए हैं, सिंपल और इंट, दोनों वर्ड के पहले पहले लेटर कैपिटल। यह है मेन फंक्शन। यह है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, नंबर ऑफ ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है। ऐसे जावा सीखते वक्त तो ऐसे 100 प्रोग्राम में आप स्कैनर का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करोगे। अब आप सी इन सी आउट भूलते हो क्या? नहीं। उसी तरह ये स्कैनर का स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट याद रह जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ आपने मैसेज दिया, ये मैसेज नहीं दिया तो भी चलता, लेकिन देना पड़ेगा, अच्छा दिखेगा। यहाँ आपने पहली वैल्यू इनपुट ली, यहाँ दूसरी वैल्यू, यहाँ तीसरी वैल्यू। इसको एससी डॉट इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि ये तीनों फंक्शन जो है ना, ये स्कैनर क्लास के हैं। जिस क्लास के फंक्शन रहे उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से उसको कॉल करना पड़ता है, राइट? और Yes, sir. जावा में रूल है कि अगर फंक्शन में दो वर्ड है, ये पहला वर्ड, ये दूसरा वर्ड, तो दूसरे वर्ड का पहला लेटर क्या चाहिए हमेशा? Capital. यस, दूसरे वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल चाहिए। दिस इज अ रूल। ये फार्मूला है और ये आउटपुट स्टेटमेंट है। अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव कहाँ करते हैं उसका लोकेशन ध्यान दीजिए। सेव करने के लिए मैं चलता हूँ सी ड्राइव पे। सी ड्राइव पे मुझे जाना होता है। सी ड्राइव में मैंने एक फोल्डर बनाया है, बनाया नहीं था, मैंने बनाया है सी ड्राइव पे। SEM4 नाम का फोल्डर दिख रहा है। Yes, sir. इस फोल्डर को ओपन करके सेव करिए। अब सेव करते वक्त क्लास का नाम देना जरूरी है। क्या है अपने क्लास का नाम? Simple int. सिंपल इंट डॉट जावा। इस नाम से इसको सेव करिए, सिंपल इंट डॉट जावा। सेव, प्रोग्राम सेव हो गया। अब बारी है रन करने की। रन करने के लिए आपको CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट में जाना होता है। CMD कमांड प्रॉम्प्ट में जाना होता है रन करने के लिए। आज मैं आपको ये इंस्टॉलेशन सिखाने वाला हूँ, सो डोंट वरी। अभी हम इसको रन करते हैं। अभी मैं सी ड्राइव में हूँ। सी ड्राइव में यूजर्स नाम का फोल्डर है। यूजर्स फोल्डर के अंदर लिनियो नाम का सब फोल्डर है। ये मेरी करंट लोकेशन है। लेकिन मेरे प्रोग्राम की लोकेशन ये फोल्डर है क्या? No. तो मुझे यहाँ टाइप करना पड़ता है CD बैकस्लैश। CD बैकस्लैश का लॉन्ग फॉर्म है चेंज डायरेक्टरी, और बैकस्लैश का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, मतलब फोल्डर चेंज करना है। तो लिनियो फोल्डर से बाहर निकलना है तो डायरेक्ट सी ड्राइव पे चला जाना है। बैकस्लैश का मतलब होता है रूट ड्राइव, सी ड्राइव। तो हम सी ड्राइव पे आ गए। कौन से दो फोल्डर के बाहर जंप कर दिया हमने? Linio और users. दोनों फोल्डर के बाहर आ गए। अब CD यानी चेंज डायरेक्टरी, और कौन से फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूं मैं? Same for. अभी मैं आ गया SEM4 के अंदर। प्रोग्राम में दो स्टेप होती है, वो दो स्टेप आपको इस डायग्राम में दिख रही होगी। ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा है उस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? Source code. सोर्स कोड। सोर्स कोड को क्या करना पड़ता है? Compile. कंपाइल करने के बाद कौन सा कोड बनेगा? Byte code. बाइट कोड। तो प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने के लिए लिखना पड़ता है जावा सी। सी स्टैंड्स फॉर कंपाइल। जावा सी यानी मैं बोल रहा हूँ कि जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करिए। एक ही वर्ड है जावा सी, जावा कंपाइलर। प्रोग्राम का नाम है सिंपल इंट डॉट जावा। जावा। तो जावा सी मतलब जावा कंपाइलर। सिंपल इंट ये प्रोग्राम का नाम है, और डॉट जावा ये उस प्रोग्राम के फाइल का एक्सटेंशन है। कुछ भी लिख के नहीं आया मतलब प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। प्रोग्राम जब सक्सेसफुली कंपाइल होता है तो कौन सा कोड बनता है? बाइट कोड। हाँ, जो सोर्स कोड था ना उसका एक्सटेंशन डॉट जावा रहता है। क्या रहता है? डॉट और ये जो बाइट कोड रहता है ना इसका एक्सटेंशन रहता है डॉट क्लास। क्या रहता है? Dot class. तो मैं आपको दिखाता हूँ कि डॉट क्लास फाइल बनी क्या, और बनी तो वो कैसे दिख रही है। ये सेम फोल्डर के अंदर दिख रही क्या आपको डॉट क्लास फाइल? Yes, sir.
हमने ये बनाई थी, ये अभी कंपाइल करने के बाद बनी। तो ये फाइल ओपन करके दिखाता हूँ कैसे दिखती है। ये है हमने जो प्रोग्राम बनाया था उसका बाइट कोड। हमने जो प्रोग्राम बनाया था कंपाइल करने के बाद वो काय में कन्वर्ट हो गया, बाइट बाइट कोड में। बाइट कोड में। ये बाइट कोड का फायदा क्या है पता है क्या? ये दुनिया के हर कंप्यूटर के लिए सेम होता है। विंडोज के लिए भी वही बाइट कोड चलेगा, एबीसी कंप्यूटर के लिए भी वही चलेगा, मैक यानी एप्पल के कंप्यूटर के लिए भी वही बाइट कोड चलेगा। ये बाइट कोड दुनिया के हर कंप्यूटर के लिए सेम होता है। दिस इज वेरी बिग एडवांटेज ऑफ जावा हु कैन जनरेट द बाइट कोड। प्रोग्राम कंपाइल हो गया यानी सोर्स कोड काय में कन्वर्ट हो गया, बाइट बाइट कोड में। बाइट कोड में। अब प्रोग्राम रन करना पड़ता है, रन करने के लिए लिखना पड़ता है जावा। अब कंपाइल हो चुका तो अब सी लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं। और प्रोग्राम कंपाइल हो गया, अब वो डॉट जावा नहीं रहा तो अब डॉट जावा मत लिखिए, सिर्फ क्या लिखिए, सिंपली। इतना ही लिखिए एंड प्रेस द एंटर बटन। तो वो क्या क्या इनपुट मांग रहा है आपको? प्रिंसिपल अमाउंट, ईयर्स अमाउंट, एंड नंबर ऑफ ईयर एंड यस। तो यहाँ पे वो आपको 3 चीजें इनपुट मांग रहा है। तो पहली चीज इनपुट दे रहा हूं मैं प्रिंसिपल अमाउंट, तो जैसे कि 50,000, एंटर। दूसरी चीज वो मांग रहा है नंबर ऑफ ईयर, तो 4 साल। तीसरी चीज मांग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 12.5 आ गया सिंपल इंटरेस्ट। यस। आप बोलोगे फिर से रन कैसे करना सर? तो कुछ नहीं, कंपाइल एक ही बार करना पड़ता है, रन करना है तो फिर से वही लाइन लिखो, जावा सिंपल इंट डॉट जावा, फिर से वही लाइन लिखो, एंटर बटन दबाओ। अरे हाँ, डॉट जावा लिखा ना, रन करते वक्त डॉट जावा चाहिए क्या? नो। नहीं। अब आपको बदलना है वैल्यू, आपको 40,000 लोन लेना है, आपको लोन 3.5 साल के लिए लेना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 13.9 है। बदल गया आंसर? यस सर। So this is how you can run the program again. जब तक आप प्रोग्राम में चेंज नहीं करते तब फिर से कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। ऑनेस्टली बताइए, जितना मैंने आपको समझाया वो सब सही सही समझ में आ गया आपको? यस सर। यस सर। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। क्या करना है? डबल क्लिक। डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे ना, वो इंस्टॉल करना शुरू करता है। अब क्या लगता है आपको पहला कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए इसमें से? नेक्स्ट। नेक्स्ट। पहला ऑप्शन आपने लेना चाहिए नेक्स्ट। मैं बैच में हूँ, 8 बजे कॉल करते क्या आप? 8:15 बजे। हाँ सॉरी, वो सी लैंग्वेज वालों के कॉल आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेंगे आप क्लिक? नेक्स्ट। यहाँ पे भी कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए? नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट 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 करते जाइए। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आई तो ओके कर लेना। फिर से क्या कर लेना है? नेक्स्ट। क्या करोगे? नेक्स्ट। म्हणजे डबल क्लिक केल्यावर फक्त मी नेक्स्ट नेक्स्टच करताय, एम आय राईट? ये ओरेकल का प्रोडक्ट है। आपको आपके 3rd सेमेस्टर के सब तीनों सर्टिफिकेट अगले 2-3 दिन में मिल जाएंगे। कंडीशन इज जिनकी पूरी फीस कंप्लीट हो। ठीक है, जिनके सपोज 500
1000 पेंडिंग है, उनके तीनों सब्जेक्ट्स हम होल्ड पे रखेंगे, ठीक है। जिनका पूरा ईच एंड एवरी मनी पे हो गया है, दे विल गेट देयर सर्टिफिकेट इन नेक्स्ट 2 days, ऑल द 3 सेपरेट। अब ये इसने बोला है कि सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अब किस बटन पे क्लिक करूं? क्लोज। क्या करना है? क्लोज। इंस्टॉल हो गया। देखिए स्टेप नंबर 1, मैंने ओरेकल के साइट पे जाके सॉफ्टवेयर को क्या किया? डाउनलोड। डाउनलोड। सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद सिर्फ क्या किया उसको? कितनी बार क्लिक किया? 2 बार। 2 बार। 2 बार क्लिक किया तो एक विजार्ड ओपन हो गया, एक विंडो ओपन हो गई। उसमें मुझे सिर्फ क्या करना पड़ा? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। बाकी कुछ किया क्या? नहीं। 1-1.5 मिनट के अंदर वो इंस्टॉल हो गया। लेकिन इंस्टॉल हो गया मतलब काम खत्म नहीं हो गया। अब इंस्टॉल हुआ है, उसकी कुछ पाथ सेट करने पड़ते। पाथ एक ही सिंगल कैसे करना बताता हूँ। माय कंप्यूटर में जाइए, सी ड्राइव में जाइए, प्रोग्राम फाइल्स में जाइए, उसमें जावा में जाइए। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने वो पुराना निकाला नहीं, इसलिए मेरे इसमें 4 फोल्डर दिख रहे। आज के कौन से 2 फोल्डर है बताता हूं मैं। 15 तारीख है ना आजची? हो। यस हे फोल्डर आणि हे फोल्डर आजचा आहे, दिसत आहे का 15 तारीख? यस हाँ, मेरे लैपटॉप में 4 फोल्डर आए हैं। आपके लैपटॉप में सिर्फ कितने रहेंगे? 2। एक ये रहेगा और एक ये रहेगा। एक फोल्डर का शॉर्ट फॉर्म है जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट, और दूसरे का नाम रहता है जेआरई, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। तो उसमें से जेडीके लेना है। क्या लेना है? जेडीके। जेडीके। जेडीके में बिन लेना है। क्या लेना है? बिन। अब ये पाथ ऊपर दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिस पीसी, उसके अंदर में सी ड्राइव, उसके अंदर में प्रोग्राम फाइल्स, उसके अंदर में जावा नाम का फोल्डर, उसके अंदर जेडीके नाम का फोल्डर, और उसके अंदर बिन नाम का फोल्डर। यहाँ पे बिन के बाजू में डबल क्लिक करना है ताकि ये पाथ में कन्वर्ट होता। हो गया क्या पाथ में कन्वर्ट? यस सर। सी पाथ क्या है? C: प्रोग्राम फाइल्स, उसमें जावा नाम का फोल्डर, उसमें जेडीके 1.8.0 नाम का फोल्डर, उसमें बिन नाम का फोल्डर। ये पाथ को सिलेक्ट करके कॉपी करने का। क्या करना है पाथ को? कॉपी। अब यही पाथ क्यों कॉपी किया उसका रीजन है। यही पाथ क्यों कॉपी किया उसका भी रीजन है। उसका रीजन है ये फाइल जावा सी का लॉन्ग फॉर्म बताओ। कंपाइल। जावा कंपाइलर। यस। तो दिस इज अ पाथ ऑफ कंपाइलर। किस चीज का पाथ कॉपी कर रहे हैं हम? कंपाइलर का। हमने उस फोल्डर का, बिन फोल्डर का पाथ कॉपी किया है जिस फोल्डर के अंदर जावा का क्या स्टोर है? कंपाइलर स्टोर है। सो दिस इज अ पाथ ऑफ कंपाइलर, ध्यान में रखना। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब पेस्ट कहाँ करूं बताता हूं। माय कंप्यूटर को राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए। मेरा विंडोज 11 है तो थोड़ा इंटरफेस अलग है, आपका अलग रहेगा। आपकी जो स्क्रीन आएंगी ना प्रॉपर्टीज में से, उसमें ये ऑप्शन देखना। मेरे स्क्रीन में ये ऑप्शन यहाँ आया, आपके केस में यहाँ आने की गारंटी नहीं है। ऊपर नीचे कहीं तो भी हो सकता है, इसी नाम से आएगा, एडवांस सिस्टम सेटिंग। उसमें जाना है, उसमें से एनवायरमेंट वेरिएबल में जाना है। 2 बार करके बता दूंगा, डोंट वरी। अब 2 टाइप के एनवायरमेंट वेरिएबल होते हैं, यूजर लेवल के और सिस्टम। सिस्टम। तो अपने को सिस्टम लेवल का चाहिए, सिस्टम लेवल का। इसमें थोड़ा देखना, ये वेरिएबल्स में नीचे 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 आके एक ऑप्शन दिखता है पाथ नाम का, दिख रहा है क्या? यस सर। PATH पाथ। ये पाथ सिलेक्ट रहते वक्त एडिट में जाइएगा। काय में? एडिट में। एडिट। यहां से न्यू ऑप्शन लेना है। कौन सा ऑप्शन? न्यू। न्यू। तो एक एक्स्ट्रा नीचे की रो एक्टिवेट हो गई, दिख रही क्या ब्लू कलर में? यस सर। वहां उस पाथ को पेस्ट करिए। कर दिया पेस्ट? यस।
और पेस्ट करने के बाद क्या प्रेस करेंगे? ओके ओके। ओके के बाद ये स्क्रीन चली जाएगी तो इस स्क्रीन पे भी क्या करोगे? ओके और ये स्क्रीन जाएगी तो ये स्क्रीन आएगी, इस पे भी क्या करोगे? Okay. ओके। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो बना बना है जावा है वो गायब नहीं हो जाना चाहिए, उसका एंड्रॉइड गायब हो जाएगा, बस इतना काम है। अब जो किया वो सही किया क्या, ये चेक करने का एक टेक्निक है। टेक्निक क्या है बताता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट में जाना, CMD, और यहाँ टाइप करना जावा, क्या टाइप करना बताता हूँ। यहाँ टाइप करना है जावा डैश स्पेस डैश वर्जन। अगर ऐसे देखो मैंने कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया था, 1.80 किया था ना। यस यहाँ लिख के आ गया जावा वर्जन 1.8, ये लिख के आया तो समझना कि सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन इज डन।